रिकॉर्डिंग ओके, स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या बात कर रहे थे? एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, तो पहले हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में? एडवांटेजेस के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट किसके बारे में? सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में। जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं। क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग होते हैं। स्ट्रॉन्ग होते हैं। वो अपने वेट से ज्यादा वेट को हैंडल कर सकते हैं विदाउट ब्रेकिंग। अगर सिंथेटिक फाइबर से हमने कोई वेटेड ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया, हैंग कर दिया, सस्पेंड कर दिया, लटका दिया, तो वो जो सिंथेटिक फाइबर है वो उस वेट को क्या करेगा, होल्ड करके रखेगा। ऐसा नहीं होगा कि ज्यादा वेट होने के कारण काफी ज्यादा वेट लगा दो तो फिर तो टूटना है ही। उसके वेट के कंपैरेटिव में थोड़ा ज्यादा वेट भी अगर तुम क्या कर रहे हो, सस्पेंड करोगे, तब भी वो क्या करेगा, उसको होल्ड कर लेगा। ठीक है, फर्स्ट एडवांटेज क्या हो गया? Most synthetic fibers can handle heavy weights. Most synthetic fibers can handle heavy loads. अब लोड तो लगा दिया, लोड के साथ में कब तक सर? विदाउट ब्रेकिंग। टूटना भी नहीं चाहिए, ऐसा नहीं कि लगा दो वो हैंडल कर लेगा, टूटने से पहले, यानी विदाउट ब्रेकिंग। ठीक है, तो इस पॉइंट के बेसिस पर आप ये बोल सकते हो कि जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं इनके पास हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। क्या होती है? टेंसाइल हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। सिंथेटिक फाइबर्स हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। क्लियर ये पॉइंट किसी को, सबको? यस सर। किसको ये नहीं पता टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है? कोई ऐसा है? निशान, प्रियांशु, सात्विक, सबको पता है टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है? नो सर। नो प्रॉब्लम। ठीक है, जो हमने ऊपर लिखा, जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट की एबिलिटी, क्या एबिलिटी टू विथस्टैंड लोड्स। ठीक है, यानी मान के चलते हैं मैं क्या हूं, ह्यूमन हूं, मैं काफी सारा लोड को हैंडल कर पा रहा हूं, उठा पा रहा हूं, तो मेरी टेंसाइल स्ट्रेंथ वही होगी जितना वेट मैं उठा पा रहा हूं, हैंडल कर सकता हूं। ठीक है, लेट्स अज्यूम मैंने एक रस्सी ली, उस रस्सी के ऊपर वेट लगाता जा रहा हूं और एक वेट के बाद वो रस्सी टूट जाएगी, तो जो वेट पे वो रस्सी टूट गई वो उसका क्या होगा, उतनी उसकी स्ट्रेंथ है। क्या है? स्ट्रेंथ। और इस स्ट्रेंथ को हम क्या बोलते हैं? टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी? एबिलिटी टू हैंडल लोड्स is due to the property called tensile strength. फिर से बताता हूं, टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है? एबिलिटी टू हैंडल लोड। तो जिस प्रॉपर्टी के कारण कोई भी सब्सटेंस, कोई भी फाइबर ज्यादा लोड को हैंडल कर पाता है, उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? टेंसाइल स्ट्रेंथ। क्लियर हो गया सभी को? यस सर। अब सेकंड एडवांटेज अबाउट सिंथेटिक फाइबर। Synthetic fibers
आर इलास्टिक इन नेचर। आप सभी को पता है इलास्टिसिटी के बारे में। इलास्टिक का Yes, मतलब क्या sir. होता है? कोई भी फाइबर्स को अगर हम फोर्स लगाएंगे, जैसे जो ये फाइबर है मैं इसको फोर्स लगा रहा हूं, तो क्या होगा, ये थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाएगा। कब तक स्ट्रेच रहेगा? जब तक इसके ऊपर क्या होगा, फोर्स लगी रहेगी। जैसे ही फोर्स हटी, ये अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम? इलास्टिसिटी। ठीक है, क्लियर? और ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? इलास्टिक सब्सटेंस। तो सेकंड पॉइंट क्या हो गया? मोस्ट सिंथेटिक फाइबर्स आर इलास्टिक इन नेचर। मोस्ट synthetic fibers are elastic in nature। ठीक है, सेकंड पॉइंट में किसी को डाउट? ईशान, चिन्मय, प्रियांशु, सात्विक, क्लियर? Yes. Yes, sir. अब आ जाएंगे हम, अब हम किस पे बात करेंगे? थर्ड पॉइंट के बारे में। अब सभी को पता है, मैंने बताया था सिंथेटिक फाइबर्स रिंकल रेसिस्टेंस होते हैं। क्या होते हैं? Wrinkle resistant. which means wrinkle resistance का मतलब क्या हुआ कि सर उनमें आसानी से रिंकल नहीं आते। क्या नहीं आते? ऐसे फाइबर्स के अंदर Wrinkle. बिल्कुल रिंकल नहीं आते। तो मोस्ट सिंथेटिक फाइबर्स डू नॉट रिंकल इजीली। मोस्ट synthetic fibers do not wrinkle easily। Clear? बताओ। Yes, sir. Clear. इसको सिंपल वर्ड्स में दो Yes, वर्ड sir. में क्या बोलेंगे? Wrinkle resistant. हाँ। अगर कोई सब्सटेंस के अंदर यानी फाइबर के अंदर रिंकल रेसिस्टेंस होगा, तो एक बात ध्यान रखना, उनको वॉश करना ज्यादा इजी होगा। क्या होगा? वॉश करना इजी होगा। Easy. Easy होगा। हाँ, बहुत आसानी से वॉश हो जाएंगे। ठीक है, फिर साथ के साथ अब रिंकल रेसिस्टेंस है, तो ऐसे फाइबर्स क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। काफी ज्यादा तुम टच करोगे तो तुमको काफी सॉफ्ट सॉफ्ट लगेगा। और फोर्थ पॉइंट अबाउट एडवांटेज, फोर्थ पॉइंट के बाद कंपेयर टू नेचुरल फाइबर सिंथेटिक फाइबर्स इजी टू अवेलेबल होते हैं। सर आराम से मिल जाएंगे मार्केट में जाएंगे तो। ठीक है, Yes, sir. साथ के साथ कंपेयर टू नेचुरल फाइबर, हमारे जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं ये क्या होते हैं सर? चीप होते हैं। ठीक है, Yes, तो sir. हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? सिंथेटिक फाइबर्स आर लेस एक्सपेंसिव एंड रेडिली अवेलेबल। ठीक है, सिंथेटिक फाइबर्स, सर जो वो फरी टाइप के क्लोथ्स होते हैं वो भी सिंथेटिक फाइबर से होते हैं ना? फरी टाइप के राइट, थोड़ा सा आइडिया दे। काफी सारे टाइप के होते हैं। ठीक है, सिंथेटिक Yes, sir. फाइबर्स, synthetic fibers are less expensive साथ के साथ क्या लिखोगे? readily available। readily available का मतलब सब कहीं भी मिल जाते हैं इजीली। आराम से सर, हर नुक्कड़ पे मिल जाएंगे हमको। ठीक है,
क्लियर? Yes, sir. So these are the advantages of synthetic fibers. अब हम बात करेंगे क्या डिसएडवांटेजेस के बारे में, इसके बारे में बात करेंगे, डिसएडवांटेजेस के बारे में। क्लियर? Disadvantages. चले आगे, इसके बाद नोट डाउन कर लो, फिर हम इसको इरेज कर देते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। Done, sir. ठीक है, Done. तो अब हम बात करेंगे किसकी, डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं। तो आप हेडिंग लिखिए ना, डिसएडवांटेज। अब आ जाओ, जब हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस, जितने भी हमारे सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो वेरी लिटिल अमाउंट में मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर रहे हैं। क्या करते हैं सर? बहुत ही कम अमाउंट में मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं। तो विच मींस अगर हम उनको कैरी करेंगे, वियर करेंगे, तो क्या होता है, हमारी बॉडी तो स्वेट रिलीज करेगी। ऑब्वियस सी बात है, बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है, गर्मी होगी तो हमको स्वेट रिलीज होगा। यस और नो? Yes, sir. तो स्वेट रिलीज होगा, और ये जो सब्सटेंसेस यानी जो क्लोथ्स है मैंने पहने हैं, अगर वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये क्या करेंगे, ये क्लोथ मेरे स्किन से स्टिक हो जाएंगे, चिपकने लग जाएंगे। यस और नो? Yes, sir. ठीक है, क्यों? और क्योंकि सर स्वेट स्मेली भी हो जाएंगे। स्मेली भी हो जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। काफी ज्यादा क्या होता है, काफी ज्यादा जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो चिपकने लग जाते हैं, जिसलिए वो अनकंफर्टेबल हो जाता है टू वियर इन समर। ठीक है, तो ये उसकी क्या बन गई, डिसएडवांटेज। जैसे ना, और आपने एक और Yes, चीज sir. नोटिस की होगी सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में या सिंथेटिक क्लोथ्स के बारे में, जनरली जो तुम्हारी मम्मी होती है या फिर आयरन करवाते हो ये ऐसे क्लोथ्स को, तो वो जनरली आयरन नहीं करती, मम्मी को कभी भी आयरन नहीं करती, डायरेक्ट आयरन नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि सिंथेटिक फाइबर्स जैसे ही टेम्परेचर मिलेगा वो मेल्ट हो जाएंगे, मेल्ट हो जाते हैं। मेल्ट हो जाते हैं। तो फिर वो कपड़े के अंदर अंदर से ऐसे होल दिखेगा, आर पार ऐसे ऐसे, ऐसे ना। Yes, मम्मी को बोला sir. था आयरन करने के लिए, मम्मी ने तो पूरा ही कपड़े खराब कर दिए, न्यू ड्रेस लेके आई थी मैं तो। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया उसका डिसएडवांटेज। तो आयरन नहीं की जाती उनको जनरली, अगर आयरन की भी जाती है तो उन स्पेशल तरीके से की जाती है, पहले उस कपड़े को रखते हैं, उसके ऊपर दूसरा कपड़ा रखते हो, फिर उस कपड़े को आयरन की जाती है। आई बात समझ में? Yes, sir. वो बटर पेपर भी यूज करते अलग अलग तरीका यूज करते हैं डिफरेंट डिफरेंट पीपल्स। ठीक है, फर्स्ट थिंग क्या लिखेंगे, मोस्ट सिंथेटिक फाइबर्स कैन एब्सॉर्ब वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ मॉइस्चर। मोस्ट सिंथेटिक फाइबर्स कैन एब्सॉर्ब वेरी लिटिल, और कुछ कुछ केस में तो एब्सॉर्ब ही नहीं करते, लिटिल अमाउंट ऑफ मॉइस्चर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, दे बिकम स्टिकी व्हेन द बॉडी इज इन स्वेट। जब हमारी बॉडी में पसीने आएंगे, स्वेट आएगा, तो ये जो सिंथेटिक फाइबर है ये हमारी बॉडी से क्या करने लग जाएगा, स्टिक करने लग जाएगा। ठीक है, तो दे बिकम स्टिकी। क्लियर? यहां तक समझ है सभी को? the body is in sweat। तो मेरे ख्याल से सबको पहला पॉइंट क्लियर हो चुका है डिसएडवांटेज के बारे में। हैं। Yes, sir. ओके,
सेकंड पॉइंट, मोस्ट सिंथेटिक फाइबर्स मेल्ट वेरी इजीली, इसीलिए किचन में जनरली सिंथेटिक फाइबर्स पहन के नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बाय चांस कोई हॉट सब्सटेंस तुम्हारे फाइबर से टकरा गया तो वो क्या कर देगा, उसके अंदर सब्सटेंस को मेल्ट कर देगा, फाइबर को क्या कर देगा, मेल्ट कर देगा। ठीक है, और सर वो हमारी स्किन से स्टिक हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, तो डेंजर हो सकता है तुम्हारे लिए। तो मोस्ट सिंथेटिक फाइबर्स can melt very easily, ठीक है, तो इजीली मेल्ट हो जाएगा, तो इसलिए क्या करेंगे, उसको किचन या फिर ऐसी जगह पे नहीं जाएंगे जहां पर हमको किससे डील करना है, हीट सर से डील फायर करना, से। फायर से या हीट से डील करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, दे शुड नॉट बी हियर, कब, वाइल वर्किंग इन किचन और इन लैब। ठीक है, यस सर। should not be here while working in kitchen or in lab। और सिंथेटिक फाइबर्स को आयरन इजीली होती है या फिर डिफिकल्ट होती है सर आयरन करना? डिफिकल्ट। तो जब भी तुम आयरन करो सिंथेटिक फाइबर्स को, तो बहुत ही केयरफुली तरीके से आयरन करना पड़ेगा। ठीक है, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट हो जाएगा। क्लियर, दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर। क्लियर, यस चलिए सर आगे। क्लियर। हाँ, इसको एक बार नोट डाउन कर लो, फिर हम यस। इसके आगे बढ़ते हैं। सात्विक प्रियांशु, डन सर। हो जाए तो बता देना। डन सर। डन, ईशान, डन सर। ओके। अब हम बात करेंगे जितने भी फाइबर्स है, कुछ फाइबर्स के माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके देखेंगे और उनका स्ट्रक्चर देखेंगे कि वो स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर्स ऑफ डिफरेंट फाइबर। क्या डिस्कस करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट फाइबर। यहाँ पे हम कुछ स्पेसिफिक फाइबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्लोथिंग मटेरियल जिनसे कपड़े बनते हैं। पहला कॉटन के बारे में, दूसरा वूल के बारे में, सिल्क। अब ये तीनों के तीनों क्या है, नेचुरल फाइबर। तो आपको सिंथेटिक फाइबर के बारे में भी डिस्कस करना पड़ेगा। सिंथेटिक में हम लेंगे किसको, नायलॉन को और पॉलिएस्टर को। क्लियर,
तो एक काम ही कर लेते हैं, यस हम क्या करते हैं, टेबल बना लेते हैं। इस टेबल के अंदर यहाँ पर आप लिख लेते हैं फाइबर। और आप सब क्या करेंगे, आप सबको पहले एक बता देते हैं एक्सपेरिमेंट, यानी ये एक्टिविटी करेंगे कैसे। हम लेंगे फाइबर, लेंगे उस पर्टिकुलर फैब्रिक का, ठीक है, उसको एक ग्लास स्लाइड के ऊपर, लेट्स अज्यूम ये मेरी एक ग्लास स्लाइड है, इस ग्लास स्लाइड के ऊपर वो धागे को क्या कर सकते हैं, फाइबर को रखूंगा और इसको चेक करूंगा किसके अंदर में, माइक्रोस्कोप में। ठीक है, क्या करूंगा, माइक्रोस्कोप में चेक करूंगा, ताकि मुझे इन फाइबर्स का स्ट्रक्चर पता चल सके एट माइक्रोस्कोपिक लेवल पर। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गई, फिल्में मिशान, याचू, सब में हम क्या करने वाले यस हैं। सर क्लियर। ठीक है, ये हमारा एक तरह से एक्सपेरिमेंट है। इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे हम क्या बनाएंगे, टेबल बनाएंगे, यानी हम ऑब्जर्वेशन देखेंगे कि क्या रिजल्ट हमको देखने को मिला। ठीक है, तो पहला हमने क्या रखा है टेबल में, फाइबर, फाइबर के बाद दूसरा उस फाइबर का स्ट्रक्चर, क्योंकि मेन तो हम स्ट्रक्चर के ही बारे में बात करेंगे। लास्ट कि सर उसको टच करने पर क्या वो रफ है या स्मूथ है फाइबर, वो चीज हम देखेंगे। ठीक है, तो फिर हम यहाँ पे क्या देखेंगे, स्मूथ एंड रफ। तो इस तरीके के 3 कॉलम आप बना लें। पहले सबसे पहले कौन से फाइबर के बारे में डिस्कस करेंगे, सर नेचुरल फाइबर में कॉटन को ले लेंगे। ठीक है, इसको लेंगे कॉटन को। कॉटन। ठीक है, अब हम सबको पता है कॉटन के अंदर, आप याद रखना जब हम माइक्रोस्कोप में चेक करेंगे तो जो कॉटन के फाइबर्स होंगे वो काफी लंबे नहीं होंगे, शॉर्ट होंगे। ठीक है, शॉर्ट, अनइक्वल एंड फोल्डेड। इनके अंदर पोर्स होंगे जिसके अंदर वो स्वेट एब्जॉर्ब करते हैं। सबको समझ में आया? पहला चीज, इनके फाइबर्स की जो लेंथ होगी वो शॉर्ट होगी, अनइक्वल होंगे। इसका मतलब, अनइक्वल का मतलब स्मूथ या रफ, जब उनको टच किया जाएगा तो वो रफ रफ। टेक्सचर हमको देंगे। ठीक है, कॉटन को जब टच करते हैं तो वो रफ टेक्सचर देती है। तीसरी बात, फोल्डेड, और इसके अंदर क्या होना चाहिए, पोर्स होंगे जो स्वेट को एब्जॉर्ब करते हैं। क्या करते हैं, स्वेट को एब्जॉर्ब करते स्वेट हैं। अब्जॉर्ब। तो ये सारी चीजें मैंने इस ग्लास स्लाइड के अंदर, माइक्रोस्कोप के अंदर चेक की और देखा। तो मैं ये सारी चीजें यहाँ पे नोट डाउन करूंगा। तो यानी इनके कॉटन के जो फाइबर्स होते हैं वो शॉर्ट होते हैं, अनइक्वल होते हैं, ऐसे नहीं कि सेम लेंथ के हो, कोई छोटा कोई बड़ा। दूसरा, फोल्डेड होते हैं, और तीसरा पोरस इन नेचर। पोरस होने का कारण क्या है, कि ये स्वेट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, वाटर एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ठीक है, इसके बेसिस पर ये स्मूथ होगा या रफ होगा, सर रफ हो। बिल्कुल सही। तो ये सारी बातें हमने किसके बारे में डिस्कस करते हैं, कॉटन के बारे में। फिर वहीं पर दूसरा नेचुरल फाइबर जिसको हम विंटर में पहनते हैं, वूल। वूल। ठीक है, अब वूल भी नेचुरल फाइबर है। और एक और बात याद रखना, शॉर्ट होने के कारण, शॉर्ट है तभी इनकी जो स्ट्रेंथ है, हम बोलते हैं नेचुरल फाइबर क्या होते हैं, वीक होते हैं, वो ज्यादा वेट को हैंडल नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि इनकी जो लेंथ होती है जनरली शॉर्ट होती है। तो इसका मतलब वूल की लेंथ कैसे होगी, वूल किस कहां से आता है, वूल किससे मिलता है हमको, शीप के हेयर से। शीप के हेयर से। तो जब हम उसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चेक करेंगे तो उसके स्ट्रक्चर्स शॉर्ट होगा, अनइक्वल होगा, यानी जो जो बातें हम किसके बारे में कर रहे थे, टोटल के बारे में, वो सारी बातें हम वूल के अंदर भी नोट डाउन करेंगे। ठीक है, और वूल का आपने सबने नोटिस किया, वूल का टेक्सचर कैसा होता है,
वूल को टच करते हो तो स्मूथ होता है, सर रफ होता रफ है? होता है। काफी ज्यादा रफ होता है तो। फिर हम बात करते हैं किसका, सिल्क के बारे में, ठीक है। अब एक और बात याद रखना, सिल्क सिल्क मिलता है सिल्क मोथ से, सिल्क वॉर्म से, राइट। और सिल्क की जो वायर जो हमारे पास स्ट्रेन मिलते हैं, फाइबर्स मिलते हैं, वो काफी लंबे होते हैं, तो उनकी लेंथ क्या होगी, शॉर्ट होगी या फिर लॉन्ग होगी? सर लॉन्ग। लॉन्ग होगी। अब यहाँ पे ये तो अनइवन थे, अब सिल्क तो क्या होगा सर, बराबर होगा, इवन इवन होगा, है। इवन है, ठीक है। इवन ये तो फोल्डेड थे, इनमें क्या थे, फाइबर्स ऐसे ऐसे फोल्ड थे, बट सिल्क का तो पूरा एक फाइबर होता है, तो वो कैसा होगा, स्ट्रेट होगा स्ट्रेट। एंड फाइन, उसके अंदर पोर्स नहीं होंगे, फाइन होगा प्रॉपर। अब सिल्क को जब हम टच करते हैं, सिल्क के क्लोथ को टच करते हैं, देयर कंपैरेटिवली काफी सर स्मूथ होते हैं। और इसके बाद तो ये तो हमारे नेचुरल फाइबर्स कंप्लीट हो गए थे। फिर हम बात करते थे किसकी, सिंथेटिक फाइबर्स की। और सिंथेटिक फाइबर्स की एक प्रॉपर्टी मैं बार बार बताता था आप सबको याद होगा। तो सिंथेटिक फाइबर्स आर स्मूथ, काफी ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, ये सुनो। तो उनमें सबसे पहले आप डील सर करोगे किसके साथ, नायलॉन तो थोड़ा रफ होता है ना। रेल की कभी टच टच करके देखो, ड्रेसेस मटेरियल आता है वो काफी ज्यादा स्मूथ होते हैं, ठीक है। यस चेक सर, करना, यस कोई सर। दिक्कत नहीं, आप चेक करना। यस सर, उसके जो बस ब्रश बनता है नायलॉन का, वो उसमें जो वो लगता है वो बहुत स्मूथ होते हैं। नहीं तो क्या हो जाएगा, हमारे जो काफी ज्यादा ब्रेक कर जाएंगे। सर यहीं पे नायलॉन की बात की जाए, नायलॉन, सर नायलॉन तो सिंथेटिक है, सिंथेटिक की लेंथ तो हम डिसाइड कर पाएंगे। तो जनरली हम क्या चाहेंगे सर, हमारा तो फाइबर जो मिले वो लंबा मिले, ताकि उसको आराम से हम क्या कर सके, निटिंग कर सके, क्या कर सके, निटिंग कर सके। विशाल आपको समझ में आ रहा है ये यस चीजें? सर। यस सर। ठीक है, तो पहली चीज हम क्या करेंगे इसके बारे में, इसकी लेंथ, फाइबर की लेंथ लॉन्ग होगी या शॉर्ट होगी? सर लॉन्ग होगी। तो लॉन्ग ही रखिए। और इवन या अनइवन? इवन। इवन। उसके बाद स्ट्रेट या फोल्डेड? सर स्ट्रेट। कोरस या फाइन? फाइन। फाइन। स्मूथ या रफ? स्मूथ। देखो ये सारी बातें हम कर रहे हैं। अब हमारा एक रह गया, लास्ट रह गया, क्या रह गया, पोलिएस्टर। कौन रह गया? पॉलिएस्टर। पोलिएस्टर। तो आप एक बार कॉटन को लिख लें, ताकि मैं कॉटन के प्लेस पर पोलिएस्टर को लिख सकूं। सर डन कॉटन। निशान आपका? सर यस। अब हम किसकी बात करेंगे, कौन से फाइबर की? पोलिएस्टर की। यस अब सर। पोलिएस्टर की, पोलिएस्टर कैसा फाइबर है, नेचुरल या सिंथेटिक? सर सिंथेटिक। तो फिर सिंथेटिक में उसकी लेंथ शॉर्ट होगी या लॉन्ग होगी? लॉन्ग होगी। सर बिल्कुल। इवन या अनइवन? इवन। इवन। बिल्कुल। स्ट्रेट या फिर फोल्डेड? स्ट्रेट। स्ट्रेट। कोरस या फिर फाइन? फाइन। फाइन।
क्या बात करते हो, रफ या स्मूथ? स्मूथ। सिंथेटिक फाइबर्स। इस चार्ट के बेसिस पर आप क्या बोल पा रहे हैं कि हमारे नायलॉन, सिल्क और पॉलिएस्टर का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है? सर पहली बात तो लॉन्ग, स्ट्रक्चर तो क्या, लॉन्ग, इवन, इवन, स्ट्रेट और फाइन। फाइन, टच कैसा है, टेक्सचर कैसा है, स्मूथ, सॉफ्ट या फिर रफ? तो स्मूथ है। वहीं पर नेचुरल फाइबर लाइक कॉटन और वूल का स्ट्रक्चर कैसा है? शॉर्ट, अनइवन, फोल्डेड और पोरस, पोरस। एंड टेक्सचर? रफ। बस। तो यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट फाइबर्स क्लियर हो गए, ठीक है? यस सर। अब हमने स्ट्रक्चर की बात की है, तो अब हम बात करेंगे किसकी, इफेक्ट ऑफ फ्लेम के बारे में। इसके बारे में बात करेंगे कि डिफरेंट फाइबर्स फ्लेम से कैसे डील करते हैं, ठीक है? अगर लेट्स अज्यूम, पहले इसको एक बार नोट डाउन करो, फिर हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। Sir, done. सडन। फिर आगे डील करें इफेक्ट ऑफ फ्लेम ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ फाइबर। इसको इरेज कर दो। यस सर। अब हम बात करेंगे एक्टिविटी टू डिटरमाइन द इफेक्ट ऑफ फ्लेम ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ फाइबर। तो हमारे पास डिफरेंट काइंड के फाइबर्स हैं, उनके ऊपर फ्लेम का क्या इफेक्ट पड़ता है वो हम डील करेंगे, ठीक है? तो इसके अंदर हम कुछ यस सर। फाइबर्स को ले लेते हैं, पहले देख लेते हैं एक्सपेरिमेंट में। अगर हम एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं तो हमको कुछ चीजों की रिक्वायरमेंट होगी। पहले हेडिंग लिख लेते हैं, determine the effect of flame on different kind of fiber. Kind of fibers. तो पहली चीज तो हम लिख लेते हैं मटेरियल रिक्वायर्ड। इसी बात है, अगर आप कोई एक्टिविटी करते हैं तो हमको कुछ ना कुछ सामान की रिक्वायरमेंट होती है। यस सर। तो सबसे कॉमन चीजें हमको क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी इस एक्टिविटी को करने के लिए? सबसे पहली तो सबसे इजी चीज ये क्या है हमारे पास? कैंडल। कैंडल। ऑब्वियसली बात है सर, फ्लेम के लिए हमको फायर तो चाहिए। फायर के बाद दूसरी चीज हमको क्या चाहिए? फाइबर्स। डिफरेंट काइंड्स ऑफ फाइबर्स। अप्रोक्सीमेटली इनकी लेंथ भी हम डिसाइड कर लेते हैं, कम से कम 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है? ताकि हमको एक्सपेरिमेंट करते टाइम रिजल्ट प्रॉपर देखने को मिले। प्लस और क्या रिक्वायरमेंट होगी सर? जलाने के बाद एशेस भी तो आएंगी, तो एशेस को कहीं ना कहीं तो स्टोर करना है, तो उसके लिए हमको चाहिएगा क्या?
चाइना डिश, क्या चाहिएगा? चाइना डिश। अच्छा, चाइना डिश ही क्यों? एक्चुअली चाइना डिश इज मेड फ्रॉम स्टोन, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, हम नहीं चाहेंगे कि ये जो स्टोन है ये हमारे फाइबर्स से जो ऐश आए उसके साथ में रिएक्शन कर ले। तो कोई ऐसी चीज लेंगे, जनरली चाइना डिश लेते हैं, और तुम और कोई भी चीज लेते तब भी कोई रिजल्ट में फर्क नहीं आएगा, ठीक है। ये अनरिएक्टिव होती है, मिट्टी होती है, यस तो सर। ये हाई टेम्परेचर पे भी वैसी ही रहेगी। और फाइबर को पकड़ने के लिए आपको क्या चाहिएगा? फायर टंग। फायर टंग क्या होता है? फायर टंग सर ऐसा होता है, इसको ऐसे ऐसे पकड़ते हैं, चॉपस्टिक टाइप का, बट वो पीछे से एंडेड यस होता है। सर। ये होता है हमारा फायर टंग, ठीक है। इस फायर टंग की हेल्प से हम क्या कर पाएंगे? फाइबर को होल्ड कर सकते हैं। सर नैरो। अब बोलो विशाल, कहना चाह रहे हो? जैसे हमने बोलते हैं फायर टॉक्स, क्लियर? तो मिनिमम हमको ये चार चीजें तो रिक्वायरमेंट होगी इस एक्टिविटी को करने के लिए, ठीक है। अब हमारे पास आ गए फाइबर्स, क्या गए? फाइबर्स। तो इस एक्टिविटी के लिए कौन कौन से फाइबर्स है जिनसे मैं एक्सपेरिमेंट करना चाहूंगा? तो ऐसा तो नहीं कि कुछ भी उठा लूं, तो मैं एक काम कर रहा हूं, मैं उठाता हूं कुछ स्पेसिफिक फाइबर्स, नेचुरल और सिंथेटिक दोनों। तो उनमें सबसे पहले तो मैं उठाऊंगा किसको? इसको, कॉटन। कॉटन को। सर सेकंड, कॉटन के बाद ये कौन सा आ गया? रेयन। रेयन। थर्ड, वूल। फोर्थ, सिल्क। फिफ्थ। फिर हम क्या करेंगे? नेचुरल से आगे तो हम सिंथेटिक आ जाते हैं, नायलॉन। नायलॉन। नायलॉन के बाद पॉलिएस्टर। लास्ट में एक्रिलिक। एकाइलिक। एकाइलिक, काइलिक, ठीक है। अब चिन्ह यस सर। प्रोनाउंसिएशन भी खराब कर दिया आपने। एक्रिलिक। हाँ, ठीक है। निशान आपको समझ में आया? तो सर निशान यस सर, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है। ओके, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक हम इन सारे फाइबर्स को, 7 फाइबर्स के ऊपर फ्लेम का इफेक्ट करेंगे और चेक करेंगे कि क्या चीज हो रही है, ठीक है।